हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एंड राम राम। मैं विनोद सर, आपका करियर गाइड एंड मोटिवेटर स्पीकर, आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आप सभी का जीनियस नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट साइकेट्री सब्जेक्ट एंड इन लास्ट लेक्चर we are already discussed about disorder of perception and we are discuss about disorder of perception, and perception are mainly divided into two type, illusion and hallucination। दोस्तों, अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, और आपने जाना था वहां पे कि डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन होता है वो दो टाइप का होता है, इल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन। उसके बाद में अपने हेल्यूसिनेशन के टाइप पढ़े थे। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ थॉट। आइए जानते हैं डिसऑर्डर ऑफ थॉट के अंदर फर्स्ट वन डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर देखें दोस्तों, डिसरप्शन इन कॉग्निटिव ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज कॉमा थिंकिंग स्किल कॉल्ड डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस और डिसऑर्डर ऑफ थॉट। तो आपको पता लग गया दोस्तों कि कॉग्निटिव ऑपरेशन, एक्टिविटी एंड थिंकिंग के अंदर क्या आ रहा है, डिस्टर्ब आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिसऑर्डर ऑफ थॉट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देयर आर 4 टाइप ऑफ थिंकिंग डिसऑर्डर। थिंकिंग डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं अपने। कितने टाइप के थिंकिंग डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों? 4 टाइप के होते हैं। वन बाय वन इनके ऊपर अपने डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन देखें, अबनॉर्मल थॉट। सेकंड वन है दोस्तों अबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट। थर्ड वन है डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट एंड फोर्थ वन है डिसऑर्डर ऑफ पोजेशन ऑफ थॉट। तो 4 टाइप की अपने क्या देखी है दोस्तों, थिंकिंग डिसऑर्डर देखा है। कौन कौन सा? अबनॉर्मल थॉट, अबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट, थर्ड वन डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट एंड फोर्थ वन है डिसऑर्डर ऑफ पोजेशन ऑफ थॉट। आज अपने डिस्कशन करेंगे दोस्तों अबनॉर्मल थॉट के ऊपर। क्लियर है? तो फर्स्ट वन अपना टॉपिक क्या रहने वाला है, अबनॉर्मल थॉट। अबनॉर्मल थॉट के अंदर देखें दोस्तों, तो अबनॉर्मल थॉट आर मेनली 2 टाइप। कितने टाइप की होती है अबनॉर्मल थॉट? 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? ऑब्सेशन एंड डेल्यूजन। क्लियर है दोस्तों? 2 टाइप की होती है, ऑब्सेशन एंड डेल्यूजन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से दोस्तों दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चन है वो निकले हुए हैं। फर्स्ट वन आइए जानते हैं दोस्तों ऑब्सेशन के बारे में। ऑब्सेशन क्या होता है दोस्तों? रिकरेंट एंड परसिस्टेंट थॉट, इंपल्सेस और इमेज दैट इंटर द माइंड डेस्पाइट द पर्सन मेक एफर्ट टू एक्सक्लूड देम। तो यहां पे क्या आता है दोस्तों ऑब्सेशन के अंदर? क्या देखो, फर्स्ट लाइन के अंदर 2 वर्ड में डाले हैं, रिकरेंट एंड परसिस्टेंट थॉट। ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर बार बार थॉट आ रहे हैं। क्या थॉट आ रहे हैं? जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे, रिपीटेड थॉट दैट हीज और हर हैंड आर डर्टी। ऑब्सेशन के अंदर क्या होते हैं? जैसे कि उसको बार बार थॉट आएंगे कि मेरे हैंड वो क्या है, डर्टी है। एक इसके साथ में और पढ़ेंगे आगे डिसऑर्डर अपने, कंपल्सन। तो इसके अंदर तो क्या होता है, थॉट आते हैं। क्या आते हैं? थॉट आते हैं। लेकिन कंपल्सन के अंदर क्या होता है दोस्तों? कंपल्सन के अंदर वो क्या करता है, एक्शन करता है, एक्टिविटी करता है। जैसे ही थॉट आए डर्टी हैंड है, तो कंपल्सन के अंदर क्या करेगा, हैंड वॉशिंग कर लेगा। तो यहाँ पे ऑब्सेशन के अंदर आपको ध्यान रखना है क्या होता है दोस्तों, रिपीटेड थॉट है वो माइंड के अंदर आते हैं। क्या रहे हैं यहाँ पे ये आ रहा है रिपीटेड थॉट दैट हीज और हर हैंड आर डर्टी। क्लियर है? तो ऑब्सेशन क्या हो गया दोस्तों, रिकरेंट एंड परसिस्टेंट थॉट, इंपल्स और इमेज दैट इंटर द माइंड डेस्पाइट द पर्सन मेक एफर्ट टू एक्सक्लूड देम। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे एग्जांपल दिया अपने, रिपीटेड थॉट दैट हीज हर हैंड आर डर्टी। उसके बाद है दोस्तों डेल्यूजन। तो डेल्यूजन क्या होता है दोस्तों? डेल्यूजन की डेफिनेशन है वो काफी बार पूछी हुई है, अनशेकेबल फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ दैट इज कॉल्ड डेल्यूजन। क्लियर है दोस्तों? अनशेकेबल फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ कॉल्ड डेल्यूजन एंड मोस्ट कॉमन सीन इन
साइकोसिस। साइकोसिस न्यूरोसिस के अंदर मैं डिफरेंस है वो करवा चुका हूं दोस्तों, आप वीडियो के अंदर जाकर देखो, आपको थर्ड वीडियो के अंदर वो मिल जाएगा, थर्ड लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। तो डेल्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? अनशेकेबल फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ कॉल्ड डेल्यूजन एंड दैट इज मेनली सीन इन साइकोसिस। एम्स, पीजीआई एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों डेफिनेशन से। एंड नेक्स्ट है टाइप ऑफ डेल्यूजन। टाइप ऑफ डेल्यूजन है दोस्तों, यहां से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चन निकला हुआ है। टाइप अपने वन बाय वन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट वन टाइप है परसिक्यूटरी एंड पैरानोइड डेल्यूजन। आगे मैंने इंपोर्टेंट लगाया है, इसका मतलब ये एम्स, पीजीआई और आरयूएचएस के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों डेल्यूजन की अपने डेफिनेशन देख ली, अनशेकेबल फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ को डेल्यूजन बोलते हैं। फर्स्ट वन टाइप पढ़ने जा रहे हैं परसिक्यूटरी और पैरानोइड डेल्यूजन। तो होता क्या है इसके अंदर दोस्तों जानते हैं। परसिक्यूटरी और पैरानोइड डेल्यूजन के अंदर पेशेंट हैज फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ दैट मेंबर ऑफ हिज फैमिली, नेबर एंड एनी एजेंसी लाइक सीबीआई और फ्रेंड आर ट्राइंग टू किल हिम। तो यहां पे क्या होता है दोस्तों, परसिक्यूटरी पैरानोइड डेल्यूजन के अंदर जो पर्सन पैरानोइड डेल्यूजन से सफर कर रहा है उसके अंदर फॉल्स फिक्स्ड बिलीव हो जाता है कि मेरे को कोई मेरा फैमिली मेंबर, मेरा कोई पड़ोसी या एनी एजेंसी लाइक सीबीआई मेरे को मारने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पैरानोइड डेल्यूजन। क्लियर है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, एग्जाम्पल है दोस्तों, साथ में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेल्यूजन इन पेशेंट। इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से निकले हुए हैं दोस्तों। तो इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेल्यूजन इन पेशेंट विद साइकोटिक डिसऑर्डर मेनली इन पैरानोइड शिजोफ्रेनिया। तो पैरानोइड शिजोफ्रेनिया के अंदर दोस्तों मोस्ट कॉमन जो डेल्यूजन देखने को मिलता है वो कुछ टाइप का डेल्यूजन देखने को मिलता है, पैरानोइड डेल्यूजन देखने को मिलता है। और जो पर्सन है वो क्या करता है, वो फैमिली मेंबर अपने ही फ्रेंड के ऊपर ब्लेम लगाएगा कि ये मेरे को मारने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों पैरानोइड डेल्यूजन, यहाँ पे नाम आया, सॉरी पैरानोइड शिजोफ्रेनिया नेम आया यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, अदरवाइज तो अपने शिजोफ्रेनिया डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे पैरानोइड शिजोफ्रेनिया वो अच्छे से क्लियर करेंगे। तो पीएस का मतलब पैरानोइड शिजोफ्रेनिया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया कौन सा होता है, पैरानोइड शिजोफ्रेनिया। एंड इट इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, जो अभी अपने पढ़ रहे हैं, एंड जेलसी, एंड यहाँ पे ग्रैंड्यूलर्स, सस्पिशियस, हेल्यूसिनेशन। और किस टाइप का हेल्यूसिनेशन देखने को मिलता है दोस्तों पैरानोइड शिजोफ्रेनिया के अंदर, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। तो ये तो सिंपल सी बात पढ़ी अपने दोस्तों, टाइप फर्स्ट डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। सेकंड पढ़ रहे हैं अपने दोस्तों डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, और इसी को बोलते हैं एक्सपेंसिव डेल्यूजन। क्लियर है दोस्तों। यहां पे क्या करता है पर्सन, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, फॉल्स बिलीव दैट वन सेल्फ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के अंदर क्या करता है, जो पर्सन डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी से सफर कर रहा है वो क्या करता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल पर्सन समझता है। वो बोलेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे मुकाबले वाला इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। इस टाइप की बात बोलता है। कौन से डिसऑर्डर में देखने को मिलता है दोस्तों, ये एमएसपीजी स्टाफ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मेनली मेनिया के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी सिंपल सा याद रखना, अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग जाता है पर्सन। तो मेनली प्रेजेंट इनटू मेनिया। मेनिया आपको पता है दोस्तों क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर इन विच मूड इज एलिवेटेड, एक्सपेंसिव और इरिटेबल आइडिया ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंट एंड मोटर एक्टिविटी इंक्रीज। तो मेनिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पर्सन एक जगह नहीं रुक पाता है, इधर से उधर घूमता रहेगा, टॉकिंग करता रहेगा, अपने आप को बहुत बड़ा मानता रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है दोस्तों डेल्यूजन ऑफ गट और वर्थलेसनेस। क्लियर है, जिसको बोलते हैं अपने कंसीडर सेल्फ एज यूजलेस एंड वर्थलेस। तो इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, डेल्यूजन ऑफ गट और सिन के अंदर ए फॉल्स फीलिंग ऑफ रिमोर्स और गट ऑफ डेल्यूजन
इंटेंसिटी। यहाँ पे बार बार क्या आ रही है दोस्तों, फॉल्स फीलिंग है, वो माइंड के अंदर आ रही है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं इसके अंदर। ए पर्सन में बिलीव, क्या कर रहा है, एक पर्सन बिलीव कर रहा है दैट ही और शी हैज कमिटेड सम हॉरिएबल क्राइम एंड शुड बी punished severely, or that he or she is responsible for some disaster such as fire, flood, earthquake, with which there can be no possible connection। तो यहां पे क्या होता है, डेल्यूजन ऑफ गल्ट के अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है कि जो फ्लड बाढ़ आई है वो मेरी वजह से आई है, earthquake आई है वो मेरी वजह से आई है, लेकिन ऐसा कुछ रियल के अंदर नहीं होता। क्लियर है दोस्तों? तो सिंपल सा यहां से कोई क्वेश्चन नहीं निकला हुआ। तो डेल्यूजन ऑफ गट किसके अंदर देखने को मिलता है, नॉर्मली डिप्रेसिव पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है एंड इट इज द मेन कॉज ऑफ सुसाइडल आइडिया। तो यहाँ पे अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है, जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ है, और पर्सन यहाँ पे क्या कर लेता है, सुसाइड आइडिया आते हैं और लास्ट के अंदर क्या कर लेता है, सुसाइड वो अटेम्प्ट कर लेता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है दोस्तों डेल्यूजन का टाइप देखें तो निहिलिस्टिक डेल्यूजन, जिसको बोलते हैं फॉल्स और डेल्यूजन ऑफ निगेशन। क्लियर है? तो डेल्यूजन दैट एवरीथिंग इज अनरियल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? तो यहां पे क्या करता है पेशेंट, निहिलिस्टिक डेल्यूजन के अंदर पेशेंट डिनाइल, क्या कर रहा है, पेशेंट डिनाई और डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिज बॉडी, हिज लव्ड वंस एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। तो क्या करता है यहाँ पे, अपने आसपास के एरिया, आसपास के लव्ड पर्सन और वर्ड को क्या करता है, एक्सेप्ट वो नहीं करता है। क्या नहीं करता, जैसे एग्जांपल दिया है, ही मे से ही इज डेड, वो मर चुका है। नेक्स्ट क्या बोलेगा, हिज लेग इज मिसिंग। यहां पे क्या करेगा, यहां पे बोलेगा कि एक लेग उसकी है ही नहीं, लेकिन रियल के अंदर क्या होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। एवरीवन इज डेड, यहां पे दिमाग में आएगा, वर्ड के ऊपर बात जाती है, मतलब सब लोग वो मर चुके हैं, लेकिन कोई भी नहीं मरा। तो इस टाइप के दिमाग में आते हैं, वो किस टाइप का डेल्यूजन होता है दोस्तों, निहिलिस्टिक डेल्यूजन। क्लियर है? इसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया के अंदर ये देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट है दोस्तों डेल्यूजन की बात करें तो हाइपोकॉन्ड्रिक डेल्यूजन। कौन सा? हाइपोकॉन्ड्रिक डेल्यूजन, अबनॉर्मल कंसर्न अबाउट वन हेल्थ। क्लियर है दोस्तों? हाइपोकॉन्ड्रिक डेल्यूजन जिसको बोलते हैं अपने अबनॉर्मल कंसर्न अबाउट वन हेल्थ। क्या होता है दोस्तों इसके अंदर, आइए जानते हैं। फॉल्स बिलीफ दैट ही हैड सम इलनेस इंस्टेड ऑफ काउंट्री मेडिकल रिपोर्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रिक डेल्यूजन के अंदर क्या होता है, जस्ट वो मानता है कि मेरे को ये बीमारी है, लेकिन आप मेडिकल रिपोर्ट करवा कर देखते हो तो ऐसी कोई बीमारी उसके नहीं होती है। तो यहाँ पे डॉक्टर शॉपिंग वाला भी कंडीशन देखने को मिलती है, बार बार डॉक्टर के पास जाता है, डिफरेंट रिपोर्ट करवा कर देख लेता है, लेकिन कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन एक फॉल्स बिलीफ बना हुआ है उसके कि मेरे को तो स्टोमक पेन हो रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन रियल के अंदर उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये भी किसके अंदर देखने को मिलती है दोस्तों, दिस इज ए कॉमन सिम्टम अमॉन्ग डिप्रेशन पेशेंट। डिप्रेशन पेशेंट के अंदर ये देखने को मिलता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाइपोकॉन्ड्रिक डेल्यूजन, इसके अंदर डॉक्टर शॉपिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको हाइपोकॉन्ड्रिक को डॉक्टर शॉपिंग बोलते हैं? यहाँ पे पेशेंट बार बार डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, और पेशेंट क्या बोलता है कि उसको पर्टिकुलर कोई ना कोई डिजीज है। नेक्स्ट है दोस्तों डेल्यूजन ऑफ जेलसी। डेल्यूजन ऑफ जेलसी के अंदर बात करें तो कन्विक्शन ऑफ अनफेथफुल स्पाउस और लवर। क्लियर है दोस्तों? डेल्यूजन ऑफ जेलसी, इसी को अपने बोला है कन्विक्शन ऑफ अनफेथफुल स्पाउस और लवर। तो यहां पे क्या होता है दोस्तों डेल्यूजन ऑफ जेलसी के अंदर, फॉल्स बिलीव दैट वन सेक्सुअल पार्टनर इज अनफेथफुल एंड गोइंग आउटसाइड विद अदर पर्सन। यहां पर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि
एक हस्बैंड है और उस किससे सफर कर रहा है, डेल्यूजन ऑफ जेलसी से सफर कर रहा है और उसके माइंड में क्या आएगा कि उसकी वाइफ है वो किसी अदर पर्सन के साथ क्या है, कुछ ना कुछ उसका अफेयर चल रहा है। इस टाइप के क्या आता है दोस्तों, माइंड में विचार आ रहे हैं, तो पेशेंट किससे सफर कर रहा है, डेल्यूजन ऑफ जेलसी। तो यही बात मैंने बताई है, फॉल्स बिलीव दैट वन सेक्सुअल पार्टनर इज अनफेथफुल एंड गोइंग आउट विद अदर पर्सन। तो यहाँ पे डेल्यूजन ऑफ जेलसी के अंदर पर्सन क्या फील करता है, उसको लगता है, चाहे वाइफ है तो वाइफ को ऐसा लगता है कि जो हस्बैंड है उसका वो कहीं ना कहीं किसी फीमेल के, अदर फीमेल के साथ क्या उसका अफेयर है। क्लियर है। द नेक्स्ट है दोस्तों एरोटोमेनिक डेल्यूजन। एरोटोमेनिक डेल्यूजन के अंदर क्या होता है दोस्तों, पेशेंट फॉल्स बिलीव दैट ही और शी लव्ड बाय ए हायर स्टेटस पर्सन। यहां पे उसको लगता है कि मैं जिससे प्यार करता हूं वो क्या है, एक हायर स्टेटस से पर्सन है। क्लियर है। द नेक्स्ट है दोस्तों शेयर डेल्यूजन और फोली और डियोक्स। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, शेयरिंग पेशेंट डेल्यूजन फॉल्स बिलीव बाय देयर केयर टेकर और क्लोज रिलेटिव। तो यहां पर केयर टेकर और क्लोज रिलेटिव के ऊपर क्या करता है, फॉल्स बिलीव करता है। नेक्स्ट है दोस्तों डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या होता है, ए डेल्यूजन दैट वन थॉट एंड एक्शन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यहां पे बहुत प्यारी सी बात बोलता है ये पर्सन, क्या बोलता है कि डेल्यूजन दैट वन थॉट एंड एक्शन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मेरे अंदर जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, मैं खुद नहीं कर रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स है वो करवा रहा है, जैसे कि गॉड करवा रहा है। जो भी मैं काम कर रहा हूं, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो अपने आप हो रही है, मैं कुछ नहीं करता, सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्स है वो करवा रहा है, मींस गॉड करवा रहा है। दैट इज डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। द नेक्स्ट है दोस्तों डेल्यूजन ऑफ रिफरेंस, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। डेल्यूजन ऑफ रिफरेंस और आइडिया ऑफ रिफरेंस के अंदर क्या होता है, फॉल्स बिलीव इन विच बिहेवियर ऑफ अदर रेफर टू वन सेल्फ। क्या करता है दोस्तों, यहां पे बिहेवियर ऑफ अदर रेफर टू वन सेल्फ। एग्जाम्पल से आपको पता लग जाए दोस्तों, यहां पे पेशेंट क्या बोलता है, दी पेशेंट फॉल्सली फील दैट ही इज बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय अदर। जो भी उसके आसपास है वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा पेशेंट को यहाँ पे फील होता है। जैसे कि एग्जाम्पल बहुत प्यारा है, काफी बार रिपीटेड है इसी एग्जाम्पल से, सिस्टर एवरीबॉडी इन दी वर्ल्ड वार्ड टॉकिंग अबाउट मी। जो वार्ड के अंदर जितनी भी सिस्टर या स्टाफ नर्स है, अगर ये वार्ड के अंदर एडमिट है पेशेंट, तो इसके दिमाग में क्या आता है कि जितनी भी सिस्टर है वार्ड के अंदर, ये मेरे बारे में ही क्या कर रही है, बातें कर रही है। अगर टीवी चला के दे दिया तो टीवी वाला अगर कुछ न्यूज के अंदर अगर एंकर वो बोल रहा है तो ये बोलेगा जो ये टीवी के अंदर न्यूज आ रही है वो मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। तो इस टाइप के यहाँ पे विचार है वो आते हैं, उसको बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस और आइडिया ऑफ रेफरेंस। ऑल ओवर क्या होता है, फॉल्स बिलीफ होता है। देन नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट वन, सोमेटिक डेल्यूजन। सोमेटिक डेल्यूजन क्या होता है दोस्तों, तो सोमेटिक डेल्यूजन मीन फॉल्स बिलीफ दैट द बॉडी फंक्शन समहाउ डिजीज अबनॉर्मल और चेंज। तो सोमेटिक डेल्यूजन के अंदर क्या होता है, इसको लगता है कि कुछ ना तो कुछ उसके डिजीज है, या कोई बॉडी पार्ट है वो अबनॉर्मल है, या क्या हो गया है, चेंज हो गया है। पहले वाले मिसिंग, यहाँ पे चेंज के बारे में बोला गया, जैसे कि एक लेग है मेरा बड़ा है, दूसरा क्या हो गया, छोटा हो गया। इस टाइप के यहाँ पे विचार आ रहे हैं, वो कंडीशन कौन सी है, सोमेटिक डेल्यूजन। तो क्लियर है दोस्तों, सोमेटिक डेल्यूजन के अंदर क्या आता है, समहाउ डिजीज अबनॉर्मल और चेंज, इससे रिलेटेड। और यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस और आइडिया ऑफ रेफरेंस के अंदर सिंपल सा याद रखना कि यहाँ पे पेशेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है, फॉल्स बिलीव करता है, पेशेंट फील करता है कि उसके अराउंड एरिया के अंदर जो भी बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। एग्जांपल यहाँ पे सिस्टर का दिया मैंने। और डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल के अंदर पेशेंट को फील होता है, यहाँ पे फॉल्स बिलीव करता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हो रहा है, गॉड के थ्रू हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। एंड शेयर डेल्यूजन और फॉलिक्स और ड्यूक्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे फॉल्स बिलीव करता है कि इसके ऊपर केयर टेकर और क्लोज रिलेटिव के ऊपर, एंड
इरोटोमेनिक डेल्यूजन के अंदर क्या होता है, पेशेंट फॉल्स बिलीव होता है, इसके अंदर ये सोचता है कि ही और सी लव्ड बाई हायर स्टेटस पर्सन। एंड इससे ऊपर वाले के अंदर क्या है, डेल्यूजन ऑफ जेलसी। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉल्स बिलीव होता है पेशेंट को, चाहे वो मेल है फीमेल है, उसको लगता है कि उसका पार्टनर होता है वो अदर पर्सन के साथ उसके क्या है, अफेयर है। देन से हाइपोकॉन्ड्रिक डेल्यूजन पड़ा है। हाइपोकॉन्ड्रिक डेल्यूजन में कुछ नहीं है, पेशेंट को क्या होता है, फॉल्स बिलीव होता है उसके कुछ ना कुछ डिजीज है, बहुत सारी रिपोर्ट करवा लेता है लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन पेशेंट बार बार यही बोलता है कि उसके कुछ ना कुछ डिजीज है। डॉक्टर शॉपिंग जैसी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड रियलिस्टिक डेल्यूजन और फॉल्स डेल्यूजन के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पेशेंट एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, पेशेंट डिनाई और डज नॉट एक्सेप्ट दी एग्जिस्टेंस ऑफ हिज बॉडी, हिज लव्ड वंस एंड वर्ल्ड अराउंड हिम। यहाँ पे अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता है, आसपास के जो लव्ड वंस है उनको एक्सेप्ट नहीं करता, वर्ल्ड को नहीं करता। जैसे कि वो मर चुका है, उसके बॉडी पार्ट है वो क्या उसके हैं, डेड हो चुके हैं। डेल्यूजन ऑफ गट के अंदर अपने पढ़ा दोस्तों, अपने आप को बहुत ज्यादा क्या समझता है, गिल्टी फील करता है कि जो कुछ हुआ था उसकी वजह से हुआ, और सुसाइड आइडियाज आने लग जाते हैं यहाँ पे, और पेशेंट लास्ट में क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी में पेशेंट अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, और जिस ये मेनली किसके अंदर देखने मिलता है, मेनिया के अंदर देखने मिलता है। और डेल्यूजन ऑफ पैरानोइड डेल्यूजन, पैरानोइड डेल्यूजन के अंदर क्या रहता है, इसके फॉल्स बिलीफ होता है कि उसके फैमिली मेंबर जेंसी या अदर पर्सन उसको क्या कर रहे हैं, मारने की ट्राई कर रहे हैं। और डेल्यूजन की डेफिनेशन पढ़ी है, एनसेकल फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ डेल्यूजन। ऑब्सेशन के अंदर क्या होता है, उसको बार बार थॉट आते रहते हैं कि उसकी हैंड वो क्या उसके डर्टी है। तो ये अपने छोटा सा डिसऑर्डर पढ़ा है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन दोस्तों पढ़ेंगे अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट। Thank you, my dear friends.